याद वो आए रे। सर मगर मैं ये भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना कि कोई मेरी सिफारिश करे और सारी जिंदगी के लिए मुझे पछतावे में झोंक दे। आप जानते हैं कि अगर कल रुशाने ने मेरी सिफारिश नहीं की होती तो उस कैंडिडेट को जॉब मिलती जो मुझसे पहले इंटरव्यू दे रहा था। उसकी आंखों में कितनी हकारत थी मेरे लिए, उसके लहजे में कितनी नफरत थी। मुझे अपना अक्स दिखाई दे रहा था सर उसमें। एक मिनट, हरगिज नहीं। वो जो रिजेक्ट हुआ है उसकी वजह तुम नहीं हो। तुम्हारे आने से पहले मैं उसे रिजेक्ट कर चुका था। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर था उसका, कंपनी की पॉलिसीज पर पूरा नहीं उतरा था, तो वो बात ही अलग है। लेकिन इसके दो पहलू निकलते हैं सर, एक सही और एक गलत। एक ही वक्त में एक इंसान सही या गलत कैसे हो सकता है? या तो वो सही हो सकता है या गलत, लेकिन दोनों नहीं। सर अगर आप बुरा ना माने तो उसको नौकरी देते हैं, वरना मैं सारी जिंदगी खुद को कोसता रहूंगा कि शायद मेरी वजह से। देखो कमैल, इस बारे में कंपनी अपना फैसला ले चुकी है। यहां तक मेरी बात है तो मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूं। मेरी बात सर मतलब? देखो, रुशाने ने मुझे तुम्हारे बारे में जितना भी बताया उससे एक इन्फ्लुएंस ये जाता है कि उसकी वजह से तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, जबकि ये बात गलत है। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी डिग्रीज देखकर तुम्हें कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर हम ये मौका अपने हाथ से क्यों जाने दें? प्लीज अपने फैसले को बदलो। थैंक यू सर, पर मैं ये फैसला कल ही कर चुका था कि मैं ये नौकरी हरगिज़ नहीं करूंगा। सॉरी। और ना करने की कोई ठोस वजह? वजह वही है सर जिसे आप मेरी जिद और मैं अपनी खुददारी कह रहा हूं। और वैसे भी सर मैं ये नौकरी इसलिए भी नहीं करना चाहता कि मैं सारी जिंदगी इस एहसास के नीचे दब जाऊंगा सर कि मैं इस काबिल भी नहीं था कि ढंग की नौकरी ले सकता, तो चाहे वो मेरी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर भी करे। चले बिल फर्ज महाल, अगर रुशाने वाली बात तुम्हें पता ही नहीं चलती तो जब पता चलती तब छोड़ देता सर। बड़ा मुश्किल रास्ता चुन लिया तुमने बरखुरदार, लेकिन मुझे यकीन है जितने तुम पुरअज़्म हो तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। थैंक यू सर। मैं चलूं सर? वेल, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू यंग मैन। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़। हेलो। जी बेटा। जी डैड, खैरियत है? आपने कॉल की? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे नॉलेज में लाए बगैर कुमैल को ऑफिस बुलाया था। क्या? बट व्हाई डैड? वो तो उस दिन जॉब से मना करके चला गया था ना। हाँ बेटा, कुछ बातें थी जो मुझे उससे करनी थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी पोजीशन को भी क्लियर करना था। थैंक यू डैड, लेकिन मैं जानती हूँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है वो इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगी। तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद मुझे नहीं लगता वो इस गिल्ट से बाहर निकल पाएगा कि ये नौकरी उसे रुशाने के कहने पर मिल रही है। ये छोटी सी जल्दबाजी थी और कुमैल ने अपनी नौकरी से हाथ धो लिया। नहीं बेटा, जो भी हो अच्छा हुआ। बाद में होता तो इसके और भी बुरे नतीजे सामने आते। डैड मैं जानती हूँ, उसको जिस टाइम भी पता चलता कि मैंने उसकी जॉब की बात की है तो वो उसी वक्त जॉब छोड़ देता। खैर बेटा, तुम उसे मेरा मशवरा उसके हाल पे छोड़ दो। असूलों वाला लड़का है और सारी जिंदगी अपने असूलों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लड़का मुश्किल है लेकिन अच्छा है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, पता नहीं अब वो यहाँ आके कैसे रिएक्ट करता है। ओके डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा।
मसला है इसको भी, कॉल पे कॉल। क्या हो गया यार, सुकून से बंदा वॉक भी नहीं कर सकता, कॉल कॉल कॉल। ये है ना सालिक, सरप्राइज देने वाला है। दो भाई। तो दो ना सरप्राइज, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसा सरप्राइज है जिसको सुनने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अच्छा तो ख़त्म करो ना ये सस्पेंस, क्यों फालतू का ड्रैग कर रहे हो? अच्छा तो तुम दोनों सुनो, मैंने ना अपने घर में बात कर ली है कि मैं पागल खाने दाखिल हो रहा हूँ, है ना? हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद। क्या? शादी मुझसे? वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। कांग्रेचुलेशन। मत करो। मैंने ना ज़ारा की बात अपने मॉम डैड से कर ली है, और उन्होंने बोला था कि शादी तो तुम्हें करनी है, तो लिहाजा तुम ही डिसाइड कर लो किससे करनी है। वो तो रिश्ता ले जाने के लिए रेडी हैं। तुम बस ये बताओ कि मैं रिश्ता लेके कब आऊँ तुम्हारे घर? मैं पूछ के बताऊंगी। Oh, that's so cute. I'm so happy for both of you. चलो फिर कुछ खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ। हाँ, सेटिंग तुम्हारी हो गई है, लड़का तुम्हें मिल गया है और खाना मैं खिलाऊं? शराफत से अपनी जेब ढीली करो, समझी? भुक्कड़। कुमैल नहीं आया आज? मुश्किल ही है कि आ जाए। एक सेकंड तुम दोनों रुको, मैं कोमल को कॉल करता हूँ, उसको ये खुशखबरी तो सुनानी पड़ेगी यार। नहीं नहीं साले, इसकी क्या जरूरत है, कॉल नहीं करो। क्यों? इज एवरीथिंग ओके? फाइन, परफेक्टली फाइन। वो एक्चुअली उसका इंटरव्यू है ना, तो शायद वो इंटरव्यू पे हो। हाँ तो खैर है ना, कोई और प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो कोमल के बगैर पार्टी अधूरी है। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रखो मैं। तो तुम ऐसा करो ना कि उसे एक मैसेज छोड़ दो, जब देखेगा तो रिप्लाई कर देगा। क्यों? पता नहीं, शायद यही ठीक रहेगा। इतने काबिल गोल्ड मेडल्स होने के बावजूद अभी तक बेरोजगार, कुछ बात समझ नहीं आई। क्योंकि मैं इस काबिलियत की बुनियाद पे ही नौकरी हासिल करना चाहता हूँ सर, सिफारिश के बगैर। आप जुबैर साहब के रिकमेंडेशन पे नहीं? जुबैर साहब, मैं जानता नहीं हूँ सर उनको। मोहतरमा, ये आपने जुबैर साहब के रिकमेंडेशन वाले बंदे को नहीं भेजा? आप प्लीज इनको जल्दी भेजें। सॉरी जनाब, ये जॉब एक रिकमेंडेशन पे। ऑफ कोर्स, मैंने सुना सर। आई गेस आपकी वो सेक्रेटरी भी रिकमेंडेड है, इसीलिए उनका ये हाल है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और पोस्ट ऑफर कर सकता हूँ।
इस पोस्ट के लिए आप थोड़े से हाईली क्वालिफाइड हैं। नहीं सर, आप उस पर भी किसी सिफारिशी को ही रख लीजिए। आपकी मर्जी है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा आप ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है? थैंक यू सर। मैं किसी हकदार का हक मार कर आगे बढ़ना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि आप वो पोस्ट भी किसी सिफारिशी को ही दे दें। आई गेस अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इतना काबिल भी हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, फिर भी बेरोजगार हूँ। थैंक यू। ओह यार, टोटली फॉरगॉट। मैं तो कुमेल को कॉल ही करना भूल गया। पता नहीं ताबिर ने उसे मेरा मैसेज दिया भी होगा या नहीं। अरे सालिक को भी सुन। सिकंदर को क्या कहूंगा यार। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम कुमेल, मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल खैरियत से। कुमेल, अगर बुरा ना मानो तो कुछ बात करनी है तुमसे। तुम अभी फ्री हो? बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, बोलो। यार वो फ़ोन पे करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली मैं शायद तुम्हें एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाऊंगा। तुम शायद कहीं बाहर हो, आसपास से आवाज़ें आ रही हैं। तुम ऐसा करो ना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरे ऑफिस चक्कर लगा लो। बहुत अहम और ज़रूरी बातें हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, खाना हम लोग साथ ही खाएंगे। I'll be in my office in 15 minutes. Desperately waiting for you. Okay? हाँ ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज़। चलो, I'll see you. क्या टफ डे था यार। आ गए बेटा? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं तुम्हारी चाय लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं अम्मी, चाय की ज़रूरत नहीं है। असल में आज कुमेल आया था ऑफिस, उसी के साथ खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली। अब खड़ी भी क्यों, बैठिए ना। अच्छा, कुमेल ऑफिस आया था? सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। असल में हमारे ऑफिस में एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुमेल को रिकमेंड किया जाए, इसीलिए उसको बुलाया था अपने पास। ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। देखा, अल्लाह ने तुम्हें वसीला बना दिया। सालिहा उसकी नौकरी के लिए बहुत परेशान थी। अरे नहीं अम्मी, आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली कुमेल को? असल में अम्मी, कुमेल एक डिफरेंट सोच का बंदा है। वो चाहता है कि वो कुछ भी करे, उसमें किसी की सोच, किसी की भी सिफारिश शामिल ना, अपने बलबूते पे करे। बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड है ना। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, बट आजकल के दौर में मुश्किल, ऐसा होता नहीं ना। तुम सही कह रहे हो बेटा, पर अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। ऐसे तो हाँ अम्मी, वो काफ़ी उसूल पसंद है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि टैलेंटेड भी बहुत है। इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेगा। इंशाल्लाह अल्लाह तमाम मुश्किलें उनकी दूर फरमाए। आमीन। मैं चेंज करता हूँ। चलो। यार कुमेल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। बंदे कॉल ही पिक कर लेते हैं। कॉल आ रही थी ना, इंटरव्यू में बिजी था मैं। जब दूसरे इंटरव्यू तक पहुंचना था, उसके बीच में वक्त था, तो ताबीर के मंगेतर ने कॉल करके बुला लिया ऑफिस। अब सालिक, तुमने बता दिया क्या? तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, लेकिन तुम कहाँ थे? और ताबीर के मंगेतर ने क्यों कॉल की थी? लोगों को बहुत शौक होता है ना दूसरों को जलील करने का, इज्जत नफ्स मजरूह करके खुद को अजमत के पहाड़ पे चढ़ाने का। कभी कभी मोहब्बतें भी इज्जत नफ्स मजरूह कर देती हैं।
लेकिन वो गैर दानिस्ता होती है। जहां इज्जत नफ्स मजरूह होने लगे वहां मोहब्बतें नहीं सौदे होते। कुमैल, तुम अक्सर बातों का दूसरा पहलू नजरअंदाज कर देते हो। कितना अच्छा होगा अगर दोनों पहलू सामने रख लिए जाए तो कम से कम बदगुमानियां तो नहीं होंगी। भाई साहब, कितना तवील है आपका ये सरप्राइज? मेरे दोस्त, जिंदगी भर का। एक सेकंड, तू शादी तो नहीं कर रहा? What? तुम्हें कैसे पता? तू सच, मैंने तो कहा मारा था, लेकिन तू सच में शादी कर रहा है? ओह अच्छा, साले भांडा फोड़ दो ना। हाँ, शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन गैस करो किससे कर रहा हूँ? किससे? ज़ारा से। What? नो, बोल दे झूठे, प्लीज नो। बदतमीज, बहुत बदतमीज हो तुम। देख, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ तुझे, प्लीज अपने हाथों से अपनी जिंदगी को जहन्नुम में मत झोंक मेरे दोस्त। मैं अपनी आंखों के सामने ये होता नहीं देख सकता, प्लीज प्लीज। हर कोई तुम्हारी तरह सड़ू और नफसियाती नहीं होता मेरे भाई। चुप करो, खबरदार जो से नफसियाती कहा तो। भाई आप दोनों को बहुत मुबारक हो, दिल से बहुत मुबारक हो। अब ये बताओ कि दावत कौन दे रहा है? हाँ, मुझे पता था, क्योंकि आप ज्यादा खुश है ना, तो आप दावत दीजिए, वो खुश लग भी नहीं रही। अब उठाऊंगा भी मैं सबको। लेट्स गो कैंटीन। कैंटीन इट इज। लेट्स गो। भाई चाय। भाई परेशान मत हो। अब काहे की परेशानी भाई, अब तो सबकी फरमाइशें पूरी हो गई। अभी तो सिर्फ पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैंने तो कॉलेज के कंप्यूटर लैब में ही बैठ के पोस्टर्स बना के प्रिंट निकलवा लिए। इतनी फीसें लेते हैं और पढ़ाई कुछ भी नहीं है। मैंने तो एडजस्ट कर लिया। क्या हो गया कबाड़? बेईमानी शुरू? मतलब बना लेती तुम यार कॉलेज लैब में पोस्टर्स, लेकिन प्रिंट कहीं और से निकलवा लेते हैं। सॉरी भाई, वो क्या बड़ी, तुमने सारा कॉलेज वहीं पढ़ा ना, एक भी प्रिंट निकाला? अब मेरा हक बनता है भाई। और भाई आप ज्यादा ईमानदार ना बने, हाँ नहीं तो। सिर्फ एक प्रिंट निकाला है वहां से, बाकी सारे मैंने बाहर से फोटोकॉपीज निकलवाई हैं। अच्छा, इधर आओ भाई, जबान चलती है तुम्हारी? हैं? अरे भाई छोड़े ना, दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, थोड़ी और स्पीड बढ़ा देता हूँ, जबान जरा और तेज चलेगी तुम्हारी। हैं? भाई प्लीज छोड़ देना, दर्द हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा दुख रहा है? नहीं भाई, आप भला तकलीफ दे सकते हैं, ये तो आपका प्यार है। भाई हम सब कितने खुश नसीब है ना। हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये चक्कर क्या है दुबई का? मैंने ताबीर से बात की, तब भी उसने रुखाई से बात की और ये कहा कि आप तो चाहते हैं कि अपनी जगह भाई को फंसाकर दुबई चले जाएं। अब कुमैल भी यही समझ रहा है कि मैं उसकी नौकरी के लिए खुद दुबई जाकर अपनी जगह उसके लिए छोड़ कर जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये इत्तेफाक तो हरगिज नहीं हो सकता। फरवा का दिमाग उल्टा तो नहीं चलता कि वो ये चक्कर चलाए? ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है? अम्मी ने भी ये कहा कि फरवा किसी किस्म की मशकूक हरकत में नहीं है। मुझे किससे पूछना चाहिए? वहां किसी को पता भी होगा कि नहीं? ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में काम खराब हो जाए। मुझे इस सिलसिले में बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। उफ, कुमैल क्या सोच रहा होगा कि मैं ताबीर से शादी के चक्कर में उसकी जॉब के लिए कोशिशें कर रहा हूं।
मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? तौबा है, तुम क्या सुकून से आना जाना नहीं कर सकते ढंग के तरीके से? ये हर बार एक नया शोशा जरूरी है? बस एक बार ना मेरा रिश्ता तय हो जाए तुमसे, फिर देखना मैं कैसे छत के बजाय दरवाजे के रास्ते तुम्हारे दिल में एंट्री करता हूँ। इंतहाई फजूल डायलॉग है और पता नहीं कितनी लड़कियों पे आजमाया होगा। तुमने मेरे पाकीज़ा और अनकहे जज्बात को ना खेल बना दिया आशिकीन। क्या होता अगर तुम अपनी शक्ल के साथ आवाज भी अपनी इस्तेमाल करते? अरे वाह मेरी रानी, उस टाइम तो बहुत फैन थी तुम इस आवाज की। हाँ तो तुम आशिकीन बनकर उस आवाज का इस्तेमाल करते रहे ना। मुझे क्या पता था तुम फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ। और अब जबकि इस फ्रॉड से पर्दा हट चुका है तो इस खेल को यहीं खत्म समझो। खेल तो मेरी जान अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म कैसे समझो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुमने कहा ना खेल, तो मैंने भी कह दिया खेल, वरना मेरी कोई मेरा कोई गलत मतलब नहीं था फरवा। पर ये मोहब्बतें ऐसे शुरू होकर ऐसे खत्म थोड़ी होती हैं, मोहब्बतें तो निभाई जाती हैं। मोहब्बत को खेल मैं कह रही हूँ, लेकिन तुमने प्रैक्टिकली मेरी मोहब्बत को खेल बना दिया है। क्या जरूरत थी उस आवाज वाले फ्रॉड की? फरवा देखो, मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन यकीन मानो मेरी नीयत में खोट नहीं था। भरोसे बनते बहुत मुश्किल से हैं, मगर एक ठेस लगने से ना चकनाचूर हो जाता है। कोशिश करूंगा तुम्हारा भरोसा फिर से जीतने का। मैं भरोसा करती बहुत देर से हूँ, और एक बार अगर मेरा भरोसा टूट जाए ना तो फिर नामुमकिन है कि मेरा भरोसा दोबारा हासिल किया जाए। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। अगर तुम अभी छत से कूद कर भी मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश करोगे ना, मैं तब भी तुम पे यकीन नहीं करने वाली। बस इतनी सी बात, अभी इसी टाइम यहीं से कूदता हूं मैं, देखो तुम। टांगे अभी भी सलामत है मेरी जान, पीछे मुकम्मल बंदोबस्त है। परवाह, मैं हकीकत की दुनिया का बासी हूँ और हकीकत में तुम्हें चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, तुम्हारा प्यारा और चुलबुला आशिकीन। अम्मी, निकल रहा हूं मैं। कहाँ है? यहाँ हूं मैं। वो ताबीर के जहेज की चीजें थी संदूक में, उन्हें ठीक तरह करवा के रख रही थी। जरीना आंटी को क्या जवाब देने वाले हैं? खामोशी बहुत लंबी हो गई हमारी, कुछ तो कहना ही होगा उन्हें। बेटे, तुम्हारी नौकरी के भरोसे ही कुछ कह सकते हैं, वरना अपने चचा चची का जवाब तो तुम सुन ही चुके हो। मगर अम्मी, सिकंदर 1 साल के लिए दुबई जा रहा है। अगर शादी ना की तो 1 साल का अरसा बहुत तवील है, बहुत देर हो जाएगी। हाँ बेटे, कह तो तुम ठीक रहे हो। बेटियों को जितनी जल्दी अपने घर भेज दिया जाए उतना बेहतर होता है, और उसके लिए तुम जानते हो कि सरमाए की जरूरत है। तो सब मेरी कोताही है? अरे नहीं, कभी ऐसा मत सोचना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अल्लाह का नाम लेके घर से कदम बाहर निकालो, वो सब आसानियां पैदा कर देगा। एक उसी की जात पे तो कामिल यकीन है। बिल्कुल बेटे, अब तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रिश्ते सब जान हुए, चेहरे फिर भी याद है मुझको, यादों में आबाद है अब तक, कैसे भूलेंगे हम तुझको। बेटा, सब खैरियत है? जी अम्मी, सब ठीक है, सब खैरियत है। कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है? नहीं अम्मी, ऑफिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक है।
अम्मी फरवा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सो रही है। थकी भी लग रही थी तो मैंने इसलिए इसको जगाया भी नहीं। क्या हो गया इस लड़की का? रात भर जागती है और दिन भर सोती रहती है। पता नहीं आपका ख्याल भी सही तरह से रख पाती है या नहीं। प्लीज अम्मी प्लीज, आप अपने लिए अलग से कोई नौकर रख लीजिए ताकि वो आपका पूरी तरह से ख्याल रख सके। अरे बेटा, नौकर सारे काम थोड़ी ना करते हैं घर के। बस तो मुझे इस घर में अपनी बहू का इंतजार है। वो आ जाए, सुकून आ जाए मुझे। वैसे आपका जाना हुआ अभी ताबीर की तरफ? अगर आप बेहतर समझें तो चक्कर लगा लें, मैं आपको ऑफिस से गाड़ी भिजवा दूंगा। क्या कहती हैं, बोलिए। क्यों, कुछ कहा है उन्होंने? अरे नहीं अम्मी, मैं ये बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बकरीद के फौरन बाद शादी का मरहला स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छा है अगर आप उनके घर पे चली जाएंगी, उनसे बातचीत कर लेंगी तो बहुत सारे मामला, बहुत सारे इंतजामात करने होते हैं, तो हम लोग क्लियर रहेंगे, पता होगा कि हमें करना क्या है। हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। आखिर मेरे अकलौते बेटे की शादी का मामला है, तुम फिक्र नहीं करो, सब तयशुदा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखें हमें प्लीज, आपको जरा सारा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है सारे मामलात के लिए, ठीक है? फरवा को एक्टिव करें ताकि वो आपका ख्याल रखे। बहुत सारे काम करने हैं अम्मी आपको। मेरी जान, मैं सारा दिन आराम ही तो करती हूँ, पर तुम्हारे टाइम में मैं आराम करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। सारे अरमान निकालूंगी, याद रखो। बस अम्मी उन लोगों के हालात को भी मद्देनजर रखिएगा प्लीज। बिल्कुल। ताबीर की सूरत में हमें जो खजाना मिल रहा है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरा बस चले ना तो मैं अगले महीने ही उसको ब्याह के घर ले आऊं। क्या अगले महीने? अरे पता नहीं, बोलते बोलते क्या बोल गई। अच्छा तुम अपनी ये चाय खत्म करो, ऑफिस जाओ, फिर मैं भी तुम्हारे जाने के बाद कुछ देर आराम कर लूंगी। इतने में फरवा भी उठ जाएगी, फिर देखते हैं ताबीर के यहाँ जाने के यहाँ क्या प्लान करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। याद वो